बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश उस शाम भी कुछ ज्यादा ही हो रही थी। आसमां जैसे कई सालों से जमा अपने सारे आंसू एक साथ बहा देना चाहता था। सड़कें पानी से भर चुकी थीं, पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ कांप रही थीं और शहर की पीली रोशनियां बारिश की बूंदों में टूटकर बिखर रही थीं। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, मीरा की तस्वीर। वही मुस्कान, वही आंखें और वही चेहरा जिसे उसने कभी अपनी पूरी दुनिया समझ लिया था। 3 साल बीत चुके थे, मगर आरव के लिए समय जैसे वहीं रुक गया था। उसे आज भी याद था वो पहला दिन जब बारिश में मीरा उससे मिली थी। कॉलेज की सीढ़ियों के पास वो भीगती हुई खड़ी थी। उसके हाथ में किताबें थीं और चेहरे पर बारिश की बूंदें। आरव ने अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, आप चाहें तो मेरे साथ आ सकती है। मीरा ने मुस्कुराकर पूछा था, और अगर मैं आपकी छतरी ले लूं तो मैं बारिश में भीग जाऊंगा। इतनी जल्दी कुर्बानी? आरव हंस पड़ा था। उस दिन दोनों साथ चले थे, रास्ता छोटा था लेकिन बातें इतनी लंबी थी कि दोनों को लगा जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हो। धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मीरा को बारिश पसंद थी और आरव को उसकी बारिश पसंद करने की वजह। जब भी बारिश होती, दोनों उसी पुराने चाय के ढाबे पर मिलते। एक कप चाय 2 हिस्सों में बांटकर पीते और घंटों बातें करते। मीरा अक्सर कहती, अगर कभी हम अलग हो गए ना तो बारिश मुझे तुम्हारी याद दिलाएगी। आरव हंसकर जवाब देता, हम कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन जिंदगी को शायद उसकी ये बात पसंद नहीं आई थी। एक दिन मीरा ने अचानक कहा, आरव मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज में डर था। क्या हुआ? मीरा ने सिर झुका लिया। मेरी शादी तय हो गई है। आरव कुछ पल उसे देखता रहा। उसे लगा जैसे आसपास की सारी आवाजें अचानक बंद हो गई हों। क्या? घर वालों ने फैसला किया है। और तुम? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया था। फिर उन्होंने मना कर दिया। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो हम लड़ेंगे? मीरा ने सिर हिलाया। मैं लड़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। मेरे पास भी तो तुम हो। आरव, प्यार सिर्फ 2 लोगों का फैसला नहीं होता। कभी कभी परिवार, हालात और मजबूरियां भी बीच में खड़ी हो जाती हैं। उस दिन दोनों बहुत देर तक चुप बैठे रहे। बारिश बाहर गिरती रही और उनके बीच एक ऐसी खामोशी उतर आई जिसे कोई शब्द तोड़ नहीं सकता था। कुछ दिनों बाद मीरा की शादी हो गई। आरव शादी में नहीं गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया
और पूरी रात बारिश सुनता रहा। फोन पर मीरा का आखिरी संदेश आया था, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। आरव ने जवाब लिखने के लिए फोन उठाया। बहुत कुछ लिखना चाहता था, लेकिन आखिर में सिर्फ इतना लिखा, खुश रहना। उसके बाद उसने मीरा का नंबर मिटा दिया। लेकिन नंबर मिटाने से यादें नहीं मिटती। वक्त गुजरता गया, आरव ने नौकरी शुरू कर दी, लोगों के बीच रहना सीख लिया, मुस्कुराना भी सीख लिया। लेकिन दिल से मीरा को निकालना नहीं सीख पाया। हर साल बारिश आती और उसके साथ मीरा की यादें लौट आती। आज भी वही बारिश थी। आरव ने तस्वीर को धीरे से मेज कर रखा, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका दोस्त कबीर अंदर आया। अभी तक जाग रहे हो? बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश उस शाम भी कुछ ज्यादा ही हो रही थी। आसमां जैसे कई सालों से जमा अपने सारे आंसू एक साथ बहा देना चाहता था। सड़कें पानी से भर चुकी थीं, पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ कांप रही थीं और शहर की पीली रोशनियां बारिश की बूंदों में टूटकर बिखर रही थीं। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। मीरा की तस्वीर, वही मुस्कान, वही आंखें और वही चेहरा जिसे उसने कभी अपनी पूरी दुनिया समझ लिया था। 3 साल बीत चुके थे, मगर आरव के लिए समय जैसे वहीं रुक गया था। उसे आज भी याद था वो पहला दिन जब बारिश में मीरा उससे मिली थी। कॉलेज की सीढ़ियों के पास वो भीगती हुई खड़ी थी। उसके हाथ में किताबें थी और चेहरे पर बारिश की बूंदें। आरव ने अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, आप चाहें तो मेरे साथ आ सकती हैं। मीरा ने मुस्कुराकर पूछा था, और अगर मैं आपकी छतरी ले लूं तो मैं बारिश में भीग जाऊंगा। इतनी जल्दी कुर्बानी? आरव हंस पड़ा था। उस दिन दोनों साथ चले थे, रास्ता छोटा था, लेकिन बातें इतनी लंबी थी कि दोनों को लगा जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हो। धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मीरा को बारिश पसंद थी और आरव को उसकी बारिश पसंद करने की वजह। जब भी बारिश होती, दोनों उसी पुराने चाय के ढाबे पर मिलते। एक कप चाय 2 हिस्सों में बांट कर पीते और घंटों बातें करते। मीरा अक्सर कहती, अगर कभी हम अलग हो गए ना, तो बारिश मुझे तुम्हारी याद दिलाएगी। आरव हंसकर जवाब देता, हम कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन जिंदगी को शायद उसकी ये बात पसंद नहीं आई थी। एक दिन मीरा ने अचानक कहा, आरव, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज में डर था,
क्या हुआ? मीरा ने सिर झुका लिया। मेरी शादी तय हो गई है। आरव कुछ पल उसे देखता रहा। उसे लगा जैसे आसपास की सारी आवाजें अचानक बंद हो गई हो। क्या? घर वालों ने फैसला किया है। और तुम? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया था। फिर उन्होंने मना कर दिया। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो हम लड़ेंगे। मीरा ने सिर हिलाया। मैं लड़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। मेरे पास भी तो तुम हो। आरव, प्यार सिर्फ दो लोगों का फैसला नहीं होता। कभी कभी परिवार, हालात और मजबूरियां भी बीच में खड़ी हो जाती हैं। उस दिन दोनों बहुत देर तक चुप बैठे रहे। बारिश बाहर गिरती रही और उनके बीच एक ऐसी खामोशी उतर आई जिसे कोई शब्द तोड़ नहीं सकता था। कुछ दिनों बाद मीरा की शादी हो गई। आरव शादी में नहीं गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और पूरी रात बारिश सुनता रहा। फोन पर मीरा का आखिरी संदेश आया था। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। आरव ने जवाब लिखने के लिए फोन उठाया। बहुत कुछ लिखना चाहता था, लेकिन आखिर में सिर्फ इतना लिखा, खुश रहना। उसके बाद उसने मीरा का नंबर मिटा दिया। लेकिन नंबर मिटाने से यादें नहीं मिटती। वक्त गुजरता गया। आरव ने नौकरी शुरू कर दी। लोगों के बीच रहना सीख लिया। मुस्कुराना भी सीख लिया। लेकिन दिल से मीरा को निकालना नहीं सीख पाया। हर साल बारिश आती और उसके साथ मीरा की यादें लौट आती। आज भी वही बारिश थी। आरव ने तस्वीर को धीरे से मेज कर रखा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका दोस्त कबीर अंदर आया। अभी तक जाग रहे हो? बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश उस शाम भी कुछ ज्यादा ही हो रही थी। आसमां जैसे कई सालों से जमा अपने सारे आंसू एक साथ बहा देना चाहता था। सड़कें पानी से भर चुकी थीं। पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ कांप रही थीं और शहर की पीली रोशनियां बारिश की बूंदों में टूटकर बिखर रही थीं। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। मीरा की तस्वीर। वही मुस्कान, वही आंखें और वही चेहरा जिसे उसने कभी अपनी पूरी दुनिया समझ लिया था। 3 साल बीत चुके थे, मगर आरव के लिए समय जैसे वहीं रुक गया था। उसे आज भी याद था वो पहला दिन जब बारिश में मीरा उससे मिली थी। कॉलेज की सीढ़ियों के पास वो भीगती हुई खड़ी थी। उसके हाथ में किताबें थी और चेहरे पर बारिश की बूंदें। आरव ने अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, आप चाहें तो मेरे साथ आ सकती है। मीरा ने मुस्कुराकर पूछा था, और अगर मैं आपकी छतरी ले लूं तो मैं बारिश में भीग जाऊंगा। इतनी जल्दी कुर्बानी?
आरव हंस पड़ा था। उस दिन दोनों साथ चले थे, रास्ता छोटा था लेकिन बातें इतनी लंबी थी कि दोनों को लगा जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हो। धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मीरा को बारिश पसंद थी और आरव को उसकी बारिश पसंद करने की वजह। जब भी बारिश होती दोनों उसी पुराने चाय के ढाबे पर मिलते। एक कप चाय 2 हिस्सों में बांट कर पीते और घंटों बातें करते। मीरा अक्सर कहती, अगर कभी हम अलग हो गए ना तो बारिश मुझे तुम्हारी याद दिलाएगी। आरव हंसकर जवाब देता, हम कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन जिंदगी को शायद उसकी ये बात पसंद नहीं आई थी। एक दिन मीरा ने अचानक कहा, आरव मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज में डर था। क्या हुआ? मीरा ने सिर झुका लिया। मेरी शादी तय हो गई है। आरव कुछ पल उसे देखता रहा। उसे लगा जैसे आसपास की सारी आवाजें अचानक बंद हो गई हो। क्या? घर वालों ने फैसला किया है। और तुम? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया था। फिर उन्होंने मना कर दिया। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो हम लड़ेंगे। मीरा ने सिर हिलाया। मैं लड़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। मेरे पास भी तो तुम हो। आरव, प्यार सिर्फ 2 लोगों का फैसला नहीं होता। कभी कभी परिवार, हालात और मजबूरियां भी बीच में खड़ी हो जाती हैं। उस दिन दोनों बहुत देर तक चुप बैठे रहे। बारिश बाहर गिरती रही और उनके बीच एक ऐसी खामोशी उतर आई जिसे कोई शब्द तोड़ नहीं सकता था। कुछ दिनों बाद मीरा की शादी हो गई। आरव शादी में नहीं गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और पूरी रात बारिश सुनता रहा। फोन पर मीरा का आखिरी संदेश आया था, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। आरव ने जवाब लिखने के लिए फोन उठाया। बहुत कुछ लिखना चाहता था, लेकिन आखिर में सिर्फ इतना लिखा, खुश रहना। उसके बाद उसने मीरा का नंबर मिटा दिया। लेकिन नंबर मिटाने से यादें नहीं मिटती। वक्त गुजरता गया। आरव ने नौकरी शुरू कर दी। लोगों के बीच रहना सीख लिया। मुस्कुराना भी सीख लिया। लेकिन दिल से मीरा को निकालना नहीं सीख पाया। हर साल बारिश आती और उसके साथ मीरा की यादें लौट आती। आज भी वही बारिश थी। आरव ने तस्वीर को धीरे से मेज कर रखा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका दोस्त कबीर अंदर आया। अभी तक जाग रहे हो? बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश उस शाम भी कुछ ज्यादा ही हो रही थी। आसमां जैसे कई सालों से जमा अपने सारे आंसू एक साथ बहा देना चाहता था। सड़कें पानी से भर चुकी थीं। पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ कांप रही थीं और शहर की पीली रोशनियां बारिश की बूंदों में टूटकर बिखर रही थीं। आरव खिड़की के पास बैठा,
बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। मीरा की तस्वीर, वही मुस्कान, वही आंखें और वही चेहरा जिसे उसने कभी अपनी पूरी दुनिया समझ लिया था। 3 साल बीत चुके थे, मगर आरव के लिए समय जैसे वहीं रुक गया था। उसे आज भी याद था वो पहला दिन जब बारिश में मीरा उससे मिली थी। कॉलेज की सीढ़ियों के पास वो भीगती हुई खड़ी थी। उसके हाथ में किताबें थी और चेहरे पर बारिश की बूंदें। आरव ने अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, आप चाहें तो मेरे साथ आ सकती हैं। मीरा ने मुस्कुराकर पूछा था, और अगर मैं आपकी छतरी ले लूं तो मैं बारिश में भीग जाऊंगा। इतनी जल्दी कुर्बानी? आरव हंस पड़ा था। उस दिन दोनों साथ चले थे, रास्ता छोटा था, लेकिन बातें इतनी लंबी थी कि दोनों को लगा जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हो। धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मीरा को बारिश पसंद थी और आरव को उसकी बारिश पसंद करने की वजह। जब भी बारिश होती, दोनों उसी पुराने चाय के ढाबे पर मिलते। एक कप चाय 2 हिस्सों में बांट कर पीते और घंटों बातें करते। मीरा अक्सर कहती, अगर कभी हम अलग हो गए ना, तो बारिश मुझे तुम्हारी याद दिलाएगी। आरव हंसकर जवाब देता, हम कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन जिंदगी को शायद उसकी ये बात पसंद नहीं आई थी। एक दिन मीरा ने अचानक कहा, आरव, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज में डर था। क्या हुआ? मीरा ने सिर झुका लिया। मेरी शादी तय हो गई है। आरव कुछ पल उसे देखता रहा। उसे लगा जैसे आसपास की सारी आवाजें अचानक बंद हो गई हों। क्या? घर वालों ने फैसला किया है। और तुम? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया था। फिर उन्होंने मना कर दिया। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो हम लड़ेंगे। मीरा ने सिर हिलाया। मैं लड़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। मेरे पास भी तो तुम हो। आरव, प्यार सिर्फ 2 लोगों का फैसला नहीं होता। कभी कभी परिवार, हालात और मजबूरियां भी बीच में खड़ी हो जाती हैं। उस दिन दोनों बहुत देर तक चुप बैठे रहे। बारिश बाहर गिरती रही और उनके बीच एक ऐसी खामोशी उतर आई जिसे कोई शब्द तोड़ नहीं सकता था। कुछ दिनों बाद मीरा की शादी हो गई। आरव शादी में नहीं गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और पूरी रात बारिश सुनता रहा। फोन पर मीरा का आखिरी संदेश आया था, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। आरव ने जवाब लिखने के लिए फोन उठाया। बहुत कुछ लिखना चाहता था, लेकिन आखिर में सिर्फ इतना लिखा, खुश रहना। उसके बाद उसने मीरा का नंबर मिटा दिया। लेकिन नंबर मिटाने से यादें नहीं मिटती। वक्त गुजरता गया। आरव ने नौकरी शुरू कर दी। लोगों के बीच रहना सीख लिया, मुस्कुराना भी सीख लिया। लेकिन दिल से मीरा को निकालना नहीं सीख पाया।
हर साल बारिश आती और उसके साथ मीरा की यादें लौट आती। आज भी वही बारिश थी। आरव ने तस्वीर को धीरे से मेज कर रखा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका दोस्त कबीर अंदर आया। अभी तक जाग रहे हो? बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश उस शाम भी कुछ ज्यादा ही हो रही थी। आसमां जैसे कई सालों से जमा अपने सारे आंसू एक साथ बहा देना चाहता था। सड़कें पानी से भर चुकी थीं, पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ कांप रही थीं और शहर की पीली रोशनियां बारिश की बूंदों में टूटकर बिखर रही थीं। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। मीरा की तस्वीर, वही मुस्कान, वही आंखें और वही चेहरा जिसे उसने कभी अपनी पूरी दुनिया समझ लिया था। 3 साल बीत चुके थे मगर आरव के लिए समय जैसे वहीं रुक गया था। उसे आज भी याद था वो पहला दिन जब बारिश में मीरा उससे मिली थी। कॉलेज की सीढ़ियों के पास वो भीगती हुई खड़ी थी। उसके हाथ में किताबें थी और चेहरे पर बारिश की बूंदें। आरव ने अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, आप चाहें तो मेरे साथ आ सकती हैं। मीरा ने मुस्कुराकर पूछा था, और अगर मैं आपकी छतरी ले लूं तो मैं बारिश में भीग जाऊंगा। इतनी जल्दी कुर्बानी? आरव हंस पड़ा था। उस दिन दोनों साथ चले थे। रास्ता छोटा था लेकिन बातें इतनी लंबी थी कि दोनों को लगा जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हो। धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मीरा को बारिश पसंद थी और आरव को उसकी बारिश पसंद करने की वजह। जब भी बारिश होती दोनों उसी पुराने चाय के ढाबे पर मिलते। एक कप चाय 2 हिस्सों में बांट कर पीते और घंटों बातें करते। मीरा अक्सर कहती, अगर कभी हम अलग हो गए ना तो बारिश मुझे तुम्हारी याद दिलाएगी। आरव हंसकर जवाब देता, हम कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन जिंदगी को शायद उसकी ये बात पसंद नहीं आई थी। एक दिन मीरा ने अचानक कहा, आरव मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज में डर था। क्या हुआ? मीरा ने सिर झुका लिया। मेरी शादी तय हो गई है। आरव कुछ पल उसे देखता रहा। उसे लगा जैसे आसपास की सारी आवाजें अचानक बंद हो गई हो। क्या? घर वालों ने फैसला किया है। और तुम? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया था। फिर उन्होंने मना कर दिया। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो हम लड़ेंगे? मीरा ने सिर हिलाया। मैं लड़ना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। मेरे पास भी तो तुम हो। आरव, प्यार सिर्फ 2 लोगों का फैसला नहीं होता। कभी कभी परिवार, हालात
और मजबूरियां भी बीच में खड़ी हो जाती हैं। उस दिन दोनों बहुत देर तक चुप बैठे रहे। बारिश बाहर गिरती रही और उनके बीच एक ऐसी खामोशी उतर आई जिसे कोई शब्द तोड़ नहीं सकता था। कुछ दिनों बाद मीरा की शादी हो गई। आरव शादी में नहीं गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और पूरी रात बारिश सुनता रहा। फोन पर मीरा का आखिरी संदेश आया था, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। आरव ने जवाब लिखने के लिए फोन उठाया। बहुत कुछ लिखना चाहता था, लेकिन आखिर में सिर्फ इतना लिखा, खुश रहना। उसके बाद उसने मीरा का नंबर मिटा दिया। लेकिन नंबर मिटाने से यादें नहीं मिटती। वक्त गुजरता गया। आरव ने नौकरी शुरू कर दी, लोगों के बीच रहना सीख लिया, मुस्कुराना भी सीख लिया। लेकिन दिल से मीरा को निकालना नहीं सीख पाया। हर साल बारिश आती और उसके साथ मीरा की यादें लौट आती। आज भी वही बारिश थी। आरव ने तस्वीर को धीरे से मेज कर रखा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका दोस्त कबीर अंदर आया। अभी तक जाग रहे हो? बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश उस शाम भी कुछ ज्यादा ही हो रही थी। आसमां जैसे कई सालों से जमा अपने सारे आंसू एक साथ बहा देना चाहता था। सड़कें पानी से भर चुकी थीं, पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ कांप रही थीं और शहर की पीली रोशनियां बारिश की बूंदों में टूटकर बिखर रही थीं। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। मीरा की तस्वीर, वही मुस्कान, वही आंखें और वही चेहरा जिसे उसने कभी अपनी पूरी दुनिया समझ लिया था। 3 साल बीत चुके थे, मगर आरव के लिए समय जैसे वहीं रुक गया था। उसे आज भी याद था वो पहला दिन जब बारिश में मीरा उससे मिली थी। कॉलेज की सीढ़ियों के पास वो भीगती हुई खड़ी थी। उसके हाथ में किताबें थी और चेहरे पर बारिश की बूंदें। आरव ने अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, आप चाहें तो मेरे साथ आ सकती है। मीरा ने मुस्कुराकर पूछा था, और अगर मैं आपकी छतरी ले लूं तो मैं बारिश में भीग जाऊंगा। इतनी जल्दी कुर्बानी? आरव हंस पड़ा था। उस दिन दोनों साथ चले थे, रास्ता छोटा था, लेकिन बातें इतनी लंबी थी कि दोनों को लगा जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हो। धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मीरा को बारिश पसंद थी और आरव को उसकी बारिश पसंद करने की वजह। जब भी बारिश होती, दोनों उसी पुराने चाय के ढाबे पर मिलते। एक कप चाय 2 हिस्सों में बांटकर पीते और घंटों बातें करते। मीरा अक्सर कहती, अगर कभी हम अलग हो गए ना, तो बारिश मुझे तुम्हारी याद दिलाएगी। आरव
कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन जिंदगी को शायद उसकी ये बात पसंद नहीं आई थी। एक दिन मीरा ने अचानक कहा, आरव, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज में डर था। क्या हुआ? मीरा ने सिर झुका लिया। मेरी शादी तय हो गई है। आरव कुछ पल उसे देखता रहा। उसे लगा जैसे आसपास की सारी आवाजें अचानक बंद हो गई हों। क्या? घर वालों ने फैसला किया है। और तुम? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया था। फिर उन्होंने मना कर दिया। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो हम लड़ेंगे। मीरा ने सिर हिलाया। मैं लड़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। मेरे पास भी तो तुम हो। आरव, प्यार सिर्फ दो लोगों का फैसला नहीं होता। कभी कभी परिवार, हालात और मजबूरियां भी बीच में खड़ी हो जाती हैं। उस दिन दोनों बहुत देर तक चुप बैठे रहे। बारिश बाहर गिरती रही और उनके बीच एक ऐसी खामोशी उतर आई जिसे कोई शब्द तोड़ नहीं सकता था। कुछ दिनों बाद मीरा की शादी हो गई। आरव शादी में नहीं गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और पूरी रात बारिश सुनता रहा। फोन पर मीरा का आखिरी संदेश आया था। मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। आरव ने जवाब लिखने के लिए फोन उठाया। बहुत कुछ लिखना चाहता था, लेकिन आखिर में सिर्फ इतना लिखा, खुश रहना। उसके बाद उसने मीरा का नंबर मिटा दिया। लेकिन नंबर मिटाने से यादें नहीं मिटती। वक्त गुजरता गया। आरव ने नौकरी शुरू कर दी। लोगों के बीच रहना सीख लिया। मुस्कुराना भी सीख लिया। लेकिन दिल से मीरा को निकालना नहीं सीख पाया। हर साल बारिश आती और उसके साथ मीरा की यादें लौट आती। आज भी वही बारिश थी। आरव ने तस्वीर को धीरे से मेज कर रखा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका दोस्त कबीर अंदर आया। अभी तक जाग रहे हो? बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश उस शाम भी कुछ ज्यादा ही हो रही थी। आसमां जैसे कई सालों से जमा अपने सारे आंसू एक साथ बहा देना चाहता था। सड़कें पानी से भर चुकी थीं। पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ कांप रही थीं और शहर की पीली रोशनियां बारिश की बूंदों में टूटकर बिखर रही थीं। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। मीरा की तस्वीर। वही मुस्कान, वही आंखें और वही चेहरा जिसे उसने कभी अपनी पूरी दुनिया समझ लिया था। 3 साल बीत चुके थे, मगर आरव के लिए समय जैसे वहीं रुक गया था। उसे आज भी याद था वो पहला दिन जब बारिश में मीरा उससे मिली थी। कॉलेज की सीढ़ियों के पास वो भीगती हुई खड़ी थी। उसके हाथ में किताबें थी और चेहरे पर बारिश की बूंदें। आरव ने अपनी छतरी
उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, आप चाहें तो मेरे साथ आ सकती है। मीरा ने मुस्कुराकर पूछा था, और अगर मैं आपकी छतरी ले लूं तो मैं बारिश में भीग जाऊंगा। इतनी जल्दी कुर्बानी? आरव हंस पड़ा था। उस दिन दोनों साथ चले थे, रास्ता छोटा था, लेकिन बातें इतनी लंबी थी कि दोनों को लगा जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हो। धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मीरा को बारिश पसंद थी और आरव को उसकी बारिश पसंद करने की वजह। जब भी बारिश होती दोनों उसी पुराने चाय के ढाबे पर मिलते। एक कप चाय 2 हिस्सों में बांट कर पीते और घंटों बातें करते। मीरा अक्सर कहती, अगर कभी हम अलग हो गए ना तो बारिश मुझे तुम्हारी याद दिलाएगी। आरव हंसकर जवाब देता, हम कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन जिंदगी को शायद उसकी ये बात पसंद नहीं आई थी। एक दिन मीरा ने अचानक कहा, आरव मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज में डर था। क्या हुआ? मीरा ने सिर झुका